जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस का स्पेशल क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है CSBC के पैटर्न पर आधारित है और इसमें NCERT का संपूर्ण निचोड़ के बारे में चर्चा किया गया है। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 25 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप 5 से 7 नंबर रिजर्व कर सकते हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होने वाला है इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। उसकी पहली राजधानी थी कहाँ? दिल्ली, और बाद में उसने स्थानांतरित करके अपनी राजधानी बनाया था दौलताबाद। तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक आपका गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर का स्थापना आपका सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आगरा शहर का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1504 में हुआ था। कब हुआ था? 1504 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि आगरा किस नदी किनारे स्थित है, तो आगरा आपके जमुना नदी किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। तो आपको याद रखना है। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी, तो ये आपकी इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। और पानीपत की पहली कब हुई थी, तो ये 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपका गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण ये था कि इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो ये 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस बहिष्कार में हुआ था, तो ये आपके साइमन कमीशन के बहिष्कार में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था, तो ये आपके लाला लाजपत राय का नारा था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोरा चोरी नामक स्थान कहाँ स्थित है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके मध्य निषेध में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर आपका गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूना पैक्ट कराने का मुख्य कारण क्या था,
तो इसमें निचली जातियों का उत्थान से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और किसके किसके बीच हुआ था, तो ये आपके गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने आरंभ किया था, तो ये आपके भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान का जनक किसको माना जाता है, तो संविधान के जनक हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। किसको मानते हैं? भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। और भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं, तो हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि केसरी और मराठा पत्र का संपादक कौन था, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभिनव भारत संस्था का स्थापना किसने किया था, तो ये आपके बी.डी. सावरकर ने किया था। और अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और कब किया था, तो ये 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था, तो आपको याद रखना है। तो इस वीडियो के हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको आप लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि होम रूलिंग का आंदोलन कब हुआ था, तो होम रूलिंग आंदोलन आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और होम रूलिंग आंदोलन किसने चलाया था, तो ये एनी बेसेंट और तिलक ने चलाया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और किसने चलाया था, तो ये सलीम उल्लाह खान और आगा खान चलाया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने लगाया था, तो ये आपके लॉर्ड कार्नवालिस ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने लगाया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुआ था, तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपके 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में जनगणना का शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था, तो ये आपके 1872 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि नियमित जनगणना कब हुआ था, तो नियमित जनगणना आपका 1881 में हुआ था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, तो आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, तो आपको याद रखना है। और कब किया था, तो ये 1829 में। कब किया था? 1829 में किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक आपका बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। और किसने किया था, तो आपका के.बी. हेगडेवार ने किया था। किसने किया था? के.बी. हेगडेवार ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, तो ये आपकी 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में हुई थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेद समाज के संस्थापक कौन थे, तो वेद समाज के संस्थापक आपके केशव चंद्र सेन थे। कौन से? केशव चंद्र सेन थे, तो आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना का 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था, तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी आपकी राजगिरी थी। कौन थी? राजगिरी थी या गिरिब्रिज थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी। कहाँ थी? मथुरा थी, तो आपको याद रखना है। और कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी श्रावस्ती थी। कहाँ थी? श्रावस्ती थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपकी चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसने महात्मा गांधी को अंधनागा फकीर कहा था? तो ये आपका विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म आपका पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एलोरा निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपके राष्ट्रकूट वंश कराया था, तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे, तो आपको याद रखना है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी आपकी मानेखेड़ थी। कहाँ थी? मानेखेड़ थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था। कौन था? विजयालय था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो ये आपके 13वें शिलालेख से, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस वंश से संबंधित है, तो अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है। और अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि एहोल अभिलेख से कौन संबंधित है, तो आपके पुलकेशिन द्वितीय है। कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है। और जूनागढ़ अभिलेख से कौन संबंधित है, तो आपके रुद्रदामन है। कौन है? रुद्रदामन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। कौन था? अकबर था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, तो आपको याद रखना है। और मृत्यु हुआ था 1605 में। कब हुआ था? 1605 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा संवाद कौमुदी का लेखक कौन है? तो संवाद कौमुदी का लेखक आपका राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके दयानंद सरस्वती थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, तो आपको याद रखना है। और बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो आपका ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? तो बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था, तो आपको याद रखना है। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो ये 1911 में किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक आपका अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो हुमायूंनामा का लेखक आपका गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है, तो आपको याद रखना है। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपका बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो ये आपके चामुंड राय ने कराया था, तो आपको याद रखना है। श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महाभारत में सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख किस पर्व में किया गया था? तो ये आपके भीष्म पर्व में किया गया था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत का रचयिता कौन है? तो महाभारत का रचयिता आपका वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है, तो आपको याद रखना है। और महाभारत की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो आपकी 18 दिन तक चली थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो ये आपके शिवाजी के। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नवरत्न किसके दरबार में होते थे? तो नवरत्न आपके अकबर के दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में? तो ये आपके कृष्णदेव राय के दरबार में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्रिका कौन था? तो ये आपका उदंत मार्तंड था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? तो आपका जेम्स हिकी ने। किसने? जेम्स हिकी ने, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केसरी और मराठा का संपादक कौन था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक था। कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑल हिलाल पत्रिका का संपादक कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद था। कौन था? अबुल कलाम आज़ाद था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपके भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली पर शासन नहीं किया था? तो ये आपके नंद वंश। कौन सा? नंद वंश, आपको याद रखना है। गुलाम वंश आपका दिल्ली पर शासन किया था। लोधी वंश दिल्ली पर शासन किया था। और खिलजी वंश भी आपका दिल्ली पर शासन किया था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? तो ये आपके विश्वामित्र जी ने किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो आपके तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है, तो आपको याद रखना है। और रामायण का लेखक कौन है? तो रामायण का लेखक आपका वाल्मीकि जी हैं। कौन है? वाल्मीकि जी है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि राम जी के गुरु कौन थे? तो गुरु वशिष्ठ मुनि थे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी का मैदान आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो आपकी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है, तो आपको याद रखना है। और वहाँ के वर्तमान सीएम कौन है? तो वर्तमान सीएम आपका ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? तो सुंदरबन डेल्टा आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।